एक राज्य में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धर्मवीर और एक का नाम था कर्मवीर। एक धर्म के रास्ते पर चलता था और दूसरा अपना कर्म करता था, परिश्रम करता था। लेकिन कर्म तो करता था, लेकिन वो धर्म को बिल्कुल ही नहीं मानता था। धर्म को वो बिल्कुल नहीं मानता था। अब यदि छोटा भाई धर्मवीर अगर सोचे कि मैं अपने घर में कोई पूजन का, किसी अनुष्ठान का आयोजन कर लूं, तो वह बड़ा भाई कर्मवीर घर में पूजन नहीं होने देता था। एक दिन वहीं से संतों की टोली जा रही थी। उसने संतों को प्रणाम किया। संतों को प्रणाम किया, कहा प्रभु संत का संग करने से बहुत फायदा होता है, सत्संग करने से बहुत फायदा होता है। और संत को अगर कभी भी देखें तो अभिमान में ना रहें, तुरंत उन्हें प्रणाम करें। हमारे बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है अयोध्या धाम से। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि संत जी का दर्शन हुआ। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। आपको यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बस। और जो संत के सामने अभिमान करता है, उनको धर्म के रास्ते पर चलने से रोकता है, तो संत जन हुंकार भरते हैं और उस दुष्ट का संहार हो जाता है। ऐसे पूर्व कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, राजा बेन जब सत्ता में आया तो सभी धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करवा दिया। उसने कहा अगर राज्य में पूजा होगा तो मेरे नाम से होगा, अनुष्ठान होगा तो मेरे नाम से होगा। और सभी संतों के शिखाओं पे प्रहार किया, ब्राह्मणों के जनेऊ पे प्रहार किया। फिर एक दिन ब्राह्मण देव लोग समझा रहे थे, संत जन समझा रहे थे, खूब समझाए, वो नहीं माना। और ज्यों ही संतों ने हुंकार भरी कि बेन वहीं पर चलकर भस्म हो गए। तो संत में इतनी शक्ति होती है, इसीलिए संत के सामने कभी अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। अभिमान किस बात का? किस बात का अभिमान करना? न धन आपके साथ जाना है, न आपका वैभव आपके साथ जाना है, न आपके भाई आपके साथ जाएंगे, न आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी, न आपके बच्चे आपके साथ जाएंगे। आपके साथ क्या जाएगा? जाएगा तो आपका जो सत्कर्म रहेगा, आपका पुण्य रहेगा, वही आपके साथ जाएगा। बड़े ही भाव से संत जन लिखते हैं
कि धनानि भूमो, क्या धनानि भूमोपसवश्च गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहाश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मतलब इसका अर्थ धनानि भूमो, धन कहाँ रह जाएगा? भूमि पर पड़ा रह जाएगा। पशवश्य गोष्ठे, पशु जो खूंटे तक बंधे रह जाएंगे। और क्या? नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, नारी जो आपकी पत्नी होती है, हमारे सनातन धर्म में होता है नारियां श्मशान भूमि तक नहीं जाती। तो नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, नारी गृह के द्वार तक ही रह जाएगी। सखा मित्र जो आपके हैं वो सब शमशान भूमि तक रह जाएंगे। जो कहते हैं कि मैं हूं ना, तेरे रहते हुए, मेरे रहते हुए तुझे कुछ हो नहीं सकता, वो लोग भी आज पीछे पीछे जा रहे हैं। नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, और क्या? देहाश्चितायाम परलोक मार्गे, जो भाई बंधु हैं सब शमशान भूमि तक रहेंगे। जाएगा तो क्या? जब देह को चिता पर लिटाया जाएगा, देहाश्चितायाम, उसके बाद जलाया जाएगा। देहाश्चितायाम परलोक मार्गे, और क्या? धर्मानुगो गच्छत जीव एका। सिर्फ आप अकेले ही जाएंगे, आपकी आत्मा अकेले ही जाएगी। तो इसलिए इस संसार की आसक्तियों से बचकर प्रभु के नाम का संकीर्तन किया करो, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए तो उसकी खूब तैयारी करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमें एक दिन भव सागर के रास्ते पे, मुक्ति के मार्ग पर, उस रास्ते पे जाना है, लेकिन आपको पता होते हुए भी उस यात्रा की तैयारी नहीं करते हैं। अगर आपको कहीं तीर्थ पे जाना हो ना, एक हफ्ते पहले से कहीं टूर पे जाना हो, घूमने पिकनिक के लिए, एक हफ्ते पहले ही तैयारी होने लगती है। दवा रख लें, कुछ खाने के लिए रख लें। अगर आप घूमने जा रहे हैं, उस मार्ग पर अगर आप बीमार पड़ गए तो कोई ना कोई दवा देने वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुक्ति के रास्ते पे बीमार पड़ गए ना, तो वहां आपको दवा देने वाला कोई नहीं मिलेगी। दवा के रूप में क्या काम आएगी? जो आप यहाँ सत्कर्म किए होंगे, पुण्य किए होंगे, वही पुण्य रूपी दवा बीमारी पर काम आएगी। तो इसलिए अपने धन वैभव ऐश्वर्य का घमंड न करें, और अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दें कि वो हरि के नाम का संकीर्तन करें और अपने माता पिता की सेवा करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। यदि आप, हम लोग कथा में कहाँ थे? कर्मवीर और धर्मवीर। धर्मवीर जब भी अपने घर में कोई अनुष्ठान का आयोजन करता तो उसका बड़ा भाई कर्मवीर वो अनुष्ठान नहीं होने देता। एक दिन संत जन आ रहे थे, संतों को प्रणाम किया, उसने सारी वृत्तांत बताई।
संतों ने कहा मैं आपके यहाँ आज भोजन करूंगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को किसी तरह मनाया और एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इधर संत जन भोजन कर रहे हैं, भोजन किए और संतों ने कहा यदि मैं किसी से कुछ लेता हूं तो उसके बदले में उसको देता भी हूं, मैं उधार कभी नहीं करता। अब संतों ने दरवाजा खोला और उसके भाई को बाहर बुलाया। उसी में एक हमारे संत जी हट्टे कट्टे थे और कर्मवीर के सीने पर चढ़ गए और बोले जब तक तू सीता राम नहीं कहेगा, हरि का नाम नहीं लेगा, तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरा काम ही है कि सभी को भगवत भक्ति के रास्ते पर लाना। संतों का और क्या काम है? मेरा काम ही है सभी को प्रभु के नाम का सुमिरन कराना, संकीर्तन कराना। अब बेचारा कर्मवीर सोचता है कि चलो अगर नाम लेने से छुटकारा मिल जा रहा है तो प्राण से बढ़कर तो नहीं है। नाम ले रहे हैं, प्राण तो हमारे बच जाएंगे। अब कर्मवीर हरि का नाम लेता है और संत जन छोड़ देते हैं। जब उसकी मृत्यु होती है तो परलोक को जाता है। यमराज पूछते हैं इसने क्या सत्कर्म किए हैं? चित्रगुप्त बोलते हैं किसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म ही नहीं किया है, लेकिन एक बार हरि का नाम लिया है। अब जब यमराज सुनता है किसने हरि का नाम लिया है तो हरि के नाम की तो बहुत महिमा है। और जब कर्मवीर यह सोच सुनता है ना तो यमदूत से कहता है, यमराज से कहता है कि आप पहले मैंने जो सत्कर्म किया है, भगवान का नाम लिया है, उसका फल दे दो, तो उसके बाद जो हमारे बुरे कर्म है उसका फल बाद में देना। हम भी तो जाने कि भगवान के नाम लेने का क्या फल मिलता है। अब यमराज सोच में पड़ जाते हैं कि एक बार भगवान का नाम लेने का फल क्या है, इसको क्या फल दिया जाए उसका। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कर्मवीर को साथ में लेते हुए। कर्मवीर को कहते हैं चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। कर्मवीर कहता है नहीं, मैं पैदल तो जाने वाला नहीं, क्योंकि काम आपका है। और फिर यमराज कंधे पर बिठाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे भी नहीं पता है कि भगवान के एक बार नाम लेने से क्या फल दिया जाए। फिर सभी लोग भोलेनाथ जी के पास जाते हैं। आप तो हरि के अनन्य भक्त हैं, आप बतावें कि हरि का नाम लेने से क्या फल मिलता है। भोलेनाथ कहते हैं मैं तो खाली उनका नाम जप करता हूं, मुझे फल से क्या मतलब, फल की कोई चिंता नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। उनको भी नहीं पता होता है। सभी लोग नारायण के पास जाते हैं, हरि के पास जाते हैं। और प्रभु जैसे ही कर्मवीर को देखते हैं अपने गोदी में बिठा लेते हैं। अब जब यमराज पूछते हैं कि आप बतावें एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल मिलता है, क्या फल देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मूर्ख, अभी तुझे फल बताना पड़ेगा कि क्या फल मिलता है।
देख, भगवान का एक बार नाम लेने से आज जो भगवान के गोदी में बैठा है, इससे भी तुझे ज्ञात नहीं हो रहा कि भगवान के नाम का क्या फल है। तो इसलिए आप लोग कम समय पाएं, जितना भी समय मिले, वैसे तो सभी को नियम बनाना चाहिए कि सुबह स्नान के बाद एक माला भगवान के नाम का जप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बैठकर माला जप रहे हैं, आपका मन दुकान में लगा है। मन को एकत्रित करके और आज जब कर्मवीर को यह पता चला कि प्रभु के नाम का सुमिरन करने से, उनका एक बार नाम लेने से मैं नारायण की गोदी में बैठ गया, तो बताओ प्रभु के नाम की कितनी महिमा है। अगर आपके जीवन के हरि का नाम ना होना तो इस जीवन का जीना ही व्यर्थ है।